जीवन एक खेल है। यह खेल मैं दूसरों के साथ नहीं खेलती हूँ, आत्मा अपने साथ खेलती है, अपने आप के साथ खेलती है। बाबा को साथ लेकर यह गेम हार जीत का गेम नहीं है। पर यह गेम हार जीत से परे ले जाने का गेम है। अपने आप को हार जीत से परे पहचानना है। इस खेल में आत्मा अपने साथ ही गेम खेल रही है। इसलिए पूरा अटेंशन अंतर्मुखता पर है। यहाँ संकल्प विकल्प सब कुछ मुझ आत्मा के अंदर है। यहाँ हर आत्मा खेल रही है। किसी का पार्ट चीट करने का, फायदा करने का, नुकसान करने का हो सकता है। लेकिन आत्मा पार्ट में कौन सा संकल्प ऊपर आ रहा है वह देखती है। बाबा के साथ साइलेंस के सीट पर बैठकर आत्मा खेल देखती है। यह अद्भुत गोपनीय गुह्य गेम है। रियल में तो लगता है वही कर रही है, लेकिन नहीं, यही सीक्रेट है, गुह्य है, गुप्त है। आत्मा हार जीत से परे होकर अपने ही संकल्प विकल्प का खेल देख रही है। इतना अटेंशन रखो कि बाबा की गोद से नहीं उतरो। अपने पार्ट का अटेंशन न हो, सिर्फ देखो। अपने पार्ट की पहचान नहीं बनाओ। बाकी बस बाबा है। यहाँ माया भी अपोजिशन नहीं है, यह सहयोगी है। यह है आत्मा का एटीट्यूड जो अपने ही लाइफ के साथ गेम खेलती है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही पावन बनेगी, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, हम बच्चों को याद में टिकाने के लिए, क्योंकि जब तक पहचान नहीं है तब तक याद नहीं है। और यहाँ सबसे पहले तो याद परमात्मा हमको आत्मा का परिचय देते हैं। बच्चे, तुम पार्ट से अलग हो, पार्ट अलग है, आत्मा अलग है, और मेरी संतान हो, परम धाम निवासी हो। इस स्मृति स्वरूप होकर सदा मेरे याद में रहकर अपना पार्ट प्ले करो या अपने पार्ट को देखो। यही शुद्ध सेवा है, यही शुद्ध संकल्प हम बच्चों को देते हैं बाबा। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते। जब हम सत्य बाप के पास आए हैं सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। यहाँ स्वयं परमात्मा बच्चों को स्मृति दिलाकर अपने पार्ट से ही अलग कराते हैं, और पार्ट में जो भी संकल्प विकल्प मन से आते हैं, तो यह मन से आने वाले पार्ट के संकल्प विकल्पों को बच्चे मेरे साथ साक्षी होकर आप देखो, तो इसको स्वीकार नहीं करो। यह स्वीकार करना अर्थात ही अशुद्ध चीज़ स्वीकार करना, क्योंकि यह पार्ट का है, यह खेल है, यह नाटक है, यह स्क्रिप्ट है, यह फिक्स है। तो इस पर जब हमारा अटेंशन होगा और बाबा के साथ हम रहेंगे, तो पार्ट का जो भी संकल्प होगा या विकल्प होगा उसमें कोई हार जीत होगा तो उससे भी परे, क्योंकि परमात्मा आए हैं हम बच्चों को परे की स्थिति का अनुभव कराने के लिए। इसीलिए मेरे साथ रहकर इस पार्ट की स्मृति से अलग होकर पार्ट को देखो, तो यहाँ कोई भी अशुद्ध चीज़ आप स्वीकार नहीं कर सकेंगे। अगर अशुद्ध चीज़ स्वीकार की तो बाबा कहता है पावन दुनिया के मालिक नहीं बन सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। परमात्मा निराकार और हम आत्माएं भी निराकार, परमात्मा भी निसंकल्प और हम आत्माएं भी निरसंकल्प। निरसंकल्प स्थिति से जब हम अपने आप को देखते हैं या रहते हैं, तो यह दुनिया भी जैसे कि बनी ही है संकल्पों से। तो संकल्पों की दुनिया को जब हम देखते हैं तो वहाँ आत्मा वाइब्रेशन के रूप में वह शक्ति है, क्योंकि यहाँ आज हर कोई आत्मा संकल्पों के घिरी हुई होने के कारण वहाँ ही शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, हार जीत, फूल या कांटा इसी द्वंद्व में है। तो यह निसंकल्प स्थिति द्वंद्वातीत है, संकल्पातीत है। और जब अपने आप को ही संकल्प से मुक्त अनुभव करते हैं, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमको बाबा ही दिखा दे देता है, निरसंकल्प और निराकारी रूप में। दूसरा पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद पाने का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेले नहीं बनना है। जब पार्ट से बिल्कुल ही अलग साक्ष्य अवस्था में अपने आप को पाते हैं, तो यह स्थिति है ही कर्मातीत निर्लेप स्थिति। यहाँ लेप छेप से मुक्त, कर्म से मुक्त, स्वयं परमात्मा के साथ बाबा के साथ साक्षी होते, बाबा के साथ होते, पार्ट को साक्षी अवस्था में जब देखते हैं, तो यह जैसे कि ऊंची अवस्था है।
वरदान है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिसमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्मा का हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। परमात्मा इस धरा पर आकर हम आत्माओं को स्मृति का तिलक लगाते हैं और सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में हमको पहचान कराते हैं। तो यह स्मृति ही बच्चे जैसे कि विघ्न विनाशक स्थिति है। यहाँ सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियाँ समय प्रमाण अपने पार्ट में कार्य में लगाओ तो वहाँ आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे, क्योंकि यह स्मृति है ही नॉलेजफुल स्थिति। जहाँ नॉलेजफुल है वहाँ आत्मा माया से हार खा नहीं सकती। माया ही वहाँ सहयोगी बन जाती है। तो बाबा हम बच्चों को विजय का तिलक देकर विघ्न विनाशक बना दिया है। स्लोगन है, स्वयं के गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुणमूर्त है। जब स्वयं आत्मा स्मृति स्वरूप है तो दूसरों को भी वही रूप से वह देखेगी, तो जैसे कि वहाँ गुण का दान होता रहेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरंत तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपनों से रखना दोस्ती, इनसे ही पूरी हर कमी, इनमें ही ढूंढ रास्ता तू। न जाना ये तूने न जाना ये मंजिल तेरी, इन्हें है तुझे पाना है मैंने कहा जो वो सुन ले जमाना मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ये जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी, जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई। हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो